टूट चुका था। जंगकुक के अलावा उसका और कोई नहीं था और अब उसे भी उससे दूर होना पड़ा। 3 months ago। जिमिन कहता है, क्या तुमने पता लगाया कि वो सब किसने किया? मैक्स कहता है, यस सर, वो सब काम योवो ने किया है। जिमिन कहता है, योवो ने ये सब किया, पर क्यों? मैक्स कहता है, जब आपके सारे वेपन्स जापान से लाए गए थे तो हमने उन्हें आपके मेंशन में भिजवा दिया था। वेपन्स आने के 2 दिन बाद योवो मेरे पास आया और कहा, जिमिन सर ने नई डील साइन की है और सारे वेपन्स सियोल भिजवाने हैं। और फिर जिमिन कहता है, और फिर वो मेरे सारे वेपन्स लेकर भाग गया, है ना? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मैक्स कहता है, दोबारा नहीं होगा। आई एम सॉरी सर। जिमिन कहता है, होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो दिन तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। तभी वहाँ मैक आता है और जिमिन से कहता है, सर आपने जैसा कहा था वैसा हमने कर दिया है। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, वो कहाँ है? मैक कहता है, वो आपके बेडरूम में है। जिमिन कहता है, ओके अब तुम जाओ। जिमिन बेडरूम में जाता है और उस लड़के के फेस से कपड़ा हटाकर कहता है, तुम कितने साल के हो? वो बॉय कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो। जिमिन कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बॉय रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जिमिन उसे स्लैप करता है। बॉय और ज़्यादा रोने लगता है। जिमिन उससे कहता है, क्या तुम में रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ? जिमिन उसका हाथ पकड़कर नीचे लेकर आता है, उसे सबके सामने ज़मीन पर गिराकर कहता है, इसे यहाँ कौन लाया? मैक कहता है, सर इसे यहाँ मैं लेकर आया। जिमिन गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस लड़के के साथ इंटीमेट होऊंगा? जिमिन मैक से पूछता है, क्या ये यहाँ अपनी मर्ज़ी से आया था? मैक कहता है, नहीं सर। जिमिन बिना टाइम वेस्ट किए मैक को वहीं अपनी गन से शूट कर देता है। वहाँ खड़े गार्ड एंड मेट्स सभी लोग डर जाते हैं। जिमिन उस बॉय के पास जाकर कहता है, सो मेरा दिमाग पहले से ही ख़राब है और क्योंकि तुम यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। जिमिन ऊपर अपने बेडरूम में जाने के लिए टर्न होता है। वो बॉय जिमिन से कहता है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। जिमिन स्माइल करते हुए उसकी तरफ टर्न होता है और उसके पास जाकर कहता है, ओ तो तुम्हें अब मुझसे प्यार हो गया है, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, यहाँ से निकल जाओ वरना तो मैक की तरह ही तुम्हारा भी यही हाल होगा। जिमिन वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वो बॉय पार्क मैंशन के सामने खड़ा होकर मैंशन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुम पसंद आए, अब से तुम मेरे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिमिन सेक्रेटरी से कहता है, मैक को बुलाओ। जिमिन शावर लेने के लिए ऊपर बेडरूम में चला जाता है। 15 मिनट बाद जिमिन लंच के लिए नीचे आता है। मैक्स जिमिन से कहता है,
सर, आपने मुझे बुलाया? जिमिन, लंच करते हैं। मैक्स और जिमिन एक दूसरे के सामने बैठे थे। जिमिन लंच करते हुए मैक्स से कहता है, योवो कहाँ गया? मैक्स कहता है, सर, थाईलैंड। जिमिन कहता है, हम अभी थाईलैंड जा रहे हैं। मैक्स, ओके सर। दोनों लंच करके अपने प्राइवेट प्लेन में थाईलैंड के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ थाईलैंड में हम देखते हैं, योवो क्लब में था। योवो खुद से कहता है, ये नए डीलर कब आएंगे? अगर मैक्स ने जिमिन को ये बता दिया कि उसके सारे वेपन्स मेरे पास हैं, तो मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे जल्दी से डील करके सियोल जाना होगा और फिर मैं जिमिन का माफिया ग्रुप छोड़ दूंगा और मैं उससे कहूँगा कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जिमिन मैक्स से कहता है, तुम समझ गए तुम्हें क्या करना है? मैक्स, यस सर। जिमिन, गुड, तो अब जाओ। योवो नए डीलर को फ़ोन करता है और उनसे कहता है, तुम्हें क्लब पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? नए डीलर उससे कहते हैं, हमें आने में 2 से 3 घंटे लगेंगे और हाँ, हम कहीं और मिलेंगे। योवो कहता है, कहाँ मिलना है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो? डीलर कहते हैं, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। देखो, तुम्हें डील करनी है या नहीं? अगर करनी है तो मैंने एड्रेस मैसेज कर दिया है, तुम सही टाइम पे वहाँ आ जाना। योवो फ़ोन कट कर देता है। योवो अपनी टाई को लूज़ करते हुए कहता है, मुझे अब सियोल चले जाना चाहिए। डीलर मुझे उनके एड्रेस पर बुलाकर मुझसे सारे वेपन लेकर मुझे मार देंगे। तभी योवो के पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। योवो पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ उसके पीछे मैक्स खड़ा था। योवो एकदम डर जाता है। योवो, मैक्स, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैक्स कहता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता। वैसे भी मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए आया हूँ। योवो कहता है, मैंने भी इस जगह के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैं यहाँ कुछ दिनों की छुट्टी पर आया हूँ। तुम एंजॉय करो, मुझे अब जाना चाहिए। मैक्स, ओके, बाय। मैक्स जिमिन से कहता है, योवो यहाँ से निकल गया है। जिमिन कहता है, ओके, तो जल्दी से बाहर आओ। मैक्स कहता है, पर अब वो कहाँ गया होगा? जिमिन कहता है, आई थिंक डीलर ने एड्रेस चेंज कर दिया होगा। मैक्स कहता है, यस सर। योवो क्लब से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर खुद से कहता है, अब मैं सियोल नहीं जा सकता, मुझे उन डीलर के पास ही जाना होगा। ओह शिट। योवो वहाँ से डीलर के बताए हुए एड्रेस पर निकल जाता है। मैक्स और जिमिन उसका पीछा कर रहे थे। जिमिन मैक्स से कहता है, उसकी कार थोड़ी देर में रुकने वाली है। योवो की कार एक सुनसान रोड पर रुक जाती है। वो गुस्से से कार के बाहर आकर देखता है, उसकी कार के 2 टायर पंचर थे। योवो कार पर किक करते हुए कहता है, ओह शिट, इसे भी अभी ख़राब होना था। मुझे इस सुनसान रोड पर कोई दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा है। योवो को दूर से एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो कार को
रुकने के लिए इशारा करता है। वो कार एग्जैक्ट योवो के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैक्स कार का मिरर खोलता है और कहता है, योवो तुम यहाँ। योवो, वो मेरी कार खराब हो गई है। मैक्स कहता है, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ आ सकते हो। योवो कहता है, नहीं, मैं कोई और कार ले लूँगा, तुम मेरी वजह से परेशान होगे। मैक्स कहता है, नहीं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ आ सकते हो। योवो कहता है, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी परेशान हो रही होगी। मैक्स कहता है, मैं उससे पहले ही होटल छोड़ दिया है, क्या कोई तकलीफ़ है तुम्हें? योवो कहता है, नहीं नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम भी मुझे होटल छोड़ दो। वो कार में बैठ जाता है। योवो कहता है, थैंक यू सो मच कि तुम मुझे यहाँ मिल गए। मैक्स धीरे से कहता है, हमें तो यहाँ आना ही था। योवो कहता है, ये तुम्हारे साथ कौन है? जिमिन अपने स्माइली फेस के साथ पीछे वाली सीट की तरफ टर्न होकर कहता है, ओह योवो, तुम यहाँ कैसे? योवो डर जाता है और वो कार को रोकने के लिए कहता है। जिमिन कहता है, इतनी जल्दी क्या है, हमारा अभी एक हिसाब बाकी है। जिमिन अपनी गन योवो के हेड पर पॉइंट कर देता है। योवो का पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका था। उसका डर किसी भी डर से कंपेयर नहीं कर सकते। योवो के मुंह से आवाज़ चली गई थी। नेक्स्ट एपिसोड थोड़े टाइम के बाद आएंगे। आई एम सॉरी। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। एंड सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।